हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रुपेश वर्मा और स्वागत है आपका एपिसोड 79 में। आपको पता है आज दुनिया में लोग हर दिन ऑन एन एवरेज 2 से 3 घंटा टीवी देखने में स्पेंड करते हैं। ऑल्दो मोबाइल फोन्स और लैपटॉप्स के आ जाने के बाद टीवी की पॉपुलैरिटी कम हुई है, स्टिल आज भी टेलीविजन सेट्स पूरी फैमिली के एंटरटेनमेंट का कॉमन सोर्स है। अगर ऐसी बात है तो फिर चलिए दशकों पुराने इस ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम के काम करने के तरीके को समझते हैं। फंडामेंटली किसी भी कम्युनिकेशन सिस्टम के 3 मेजर एलिमेंट्स होते हैं। नंबर 1 ट्रांसमीटर, नंबर 2 मीडियम या चैनल और नंबर 3 रिसीवर। इनके बीच कई सारे प्रोसेसेस और सब एलिमेंट्स का भी इन्वॉल्वमेंट रहता है, जिनके बारे में जानकर आपको डेफिनेटली बहुत मजा आएगा। तो फिर चलिए शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले किसी ऑडियो वीडियो कंटेंट का एक सोर्स होता है, जिसे कैमरा और माइक्रोफोन जैसे ट्रांसड्यूसर्स की मदद से कैप्चर करके इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल मेनली 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 एनालॉग सिग्नल एंड नंबर 2 डिजिटल सिग्नल। नेक्स्ट, ट्रांसमीटर की मदद से इस प्रोसेस्ड लो फ्रीक्वेंसी मैसेज सिग्नल को एक हाई फ्रीक्वेंसी वेव पर सुपर इम्पोज कर दिया जाता है। इस प्रोसेस को मॉड्यूलेशन कहते हैं, जो मेनली 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, नंबर 2 फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एंड नंबर 3 फेज मॉड्यूलेशन। इस मॉड्यूलेशन प्रोसेस के बाद बने रिजल्टेंट मॉड्यूलेटेड वेव को कैरियर सिग्नल कहा जाता है। आपको पता है इस कैरियर सिग्नल की मदद से हम अपने ओरिजिनल मैसेज सिग्नल को हजारों किलोमीटर दूर करोड़ों लोगों तक आसानी से ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं। द पॉइंट टू बी नोटेड हियर इज मॉड्यूलेशन के बाद बना कैरियर सिग्नल इज टिपिकली अ रेडियो फ्रीक्वेंसी या आरएफ सिग्नल। अब आप ये सोच रहे होंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में तो कई सारे और भी वेव्स अवेलेबल हैं, तो फिर रेडियो फ्रीक्वेंसी ही क्यों? द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज रेडियो वेव रास्ते में आने वाले बिल्डिंग्स और पेड़ पत्तों जैसे ऑब्स्टकल्स को आसानी से आर पार करके निकल जाते हैं, और इसलिए लॉन्ग डिस्टेंस सिग्नल ट्रांसमिशन के लिए रेडियो वेव एक अच्छा ऑप्शन है। इनके अलावा रेडियो कम्युनिकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना और उन्हें मेंटेन करना भी काफी कॉस्ट इफेक्टिव होता है। आगे ट्रांसमीटर से होते हुए कैरियर सिग्नल पहले रिपीटर स्टेशंस मतलब कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स तक पहुंचते हैं, जो ट्रांसमीटर से सिग्नल पिकअप करने के बाद उन्हें एम्पलीफाई करके आगे रीट्रांसमिट कर देते हैं। दिस इज बिकॉज लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन के दौरान कैरियर सिग्नल की इंटेंसिटी ग्रेजुअली कम होती जाती है, जिसे एटेन्युएशन कहा जाता है, और इसलिए कैरियर सिग्नल को एम्पलीफिकेशन की जरूरत पड़ती है। मोर सो देयर इज ऑलवेज इंटरफेरेंस ऑफ नॉइस टू, जो कि बेसिकली अनवांटेड सिग्नल्स है, जिनके कारण ओरिजिनल मैसेज सिग्नल का प्रोसेसिंग और ट्रांसमिशन दोनों प्रभावित होता है। अपने फाइनल स्टेज में कैरियर सिग्नल को डिश एंटीना के द्वारा कैप्चर कर लिया जाता है, जिसके बाद इस रिसीव्ड सिग्नल को डीकोड करने के लिए सेटअप बॉक्स या टीवी के रिसीवर के पास भेज दिया जाता है। यहाँ पर कैरियर वेव से हमें इंफॉर्मेशन को फिर से रिट्रीव करना होगा, है कि नहीं? इंटरेस्टिंगली इसके लिए आपके टीवी के रिसीवर में एक ट्यूनर लगा होता है, जिसकी मदद से कैरियर सिग्नल से सेलेक्टिवली रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है। इस प्रोसेस को डीमॉड्यूलेशन कहते हैं। यू कैन गेस इस सिग्नल रिसीविंग एंड पर भी हमें ट्रांसड्यूसर्स की जरूरत पड़ेगी, सो दैट इलेक्ट्रिकल सिग्नल को फिर से ऑडियो विजुअल सिग्नल पर कन्वर्ट किया जा सके। फॉर दैट टीवी में लगे स्पीकर और LCD या OLED जैसी टेक्नोलॉजीज हमारे काम आती हैं, जिनकी मदद से विजुअल कंटेंट को डिस्प्ले स्क्रीन पर दिखा दिया जाता है। आपको पता है हमारे देश में टीवी सिग्नल का बैंडविड्थ लगभग 6 मेगाहर्ट्ज होता है, और इन सिग्नल्स को लगभग 30 to 300 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी रेंज में ब्रॉडकास्ट किया जाता है। क्लियरली दिस फ्रीक्वेंसी रेंज इज अ पार्ट ऑफ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी बैंड। अभी तक हमने जो डिस्कस किया, इट्स अ वेरी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ अ वेरी लार्ज कम्युनिकेशन सिस्टम। इसका ब्लॉक डायग्राम आप कुछ इस प्रकार इमेजिन कर सकते हो।
आपको कम्युनिकेशन सिस्टम्स के बेसिक एलिमेंट्स और प्रोसेसेस के बारे में जानकर कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। एक एक्साइटिंग एपिसोड के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी अगले हफ्ते। तब तक कीप कमेंटिंग, कीप शेयरिंग। हैप्पी संडे, हैप्पी लर्निंग।